यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगी सरकार लगातार गोवंश को लेकर योजना चला रही है। ऐसे में गोवंश का महापर्व गोपाष्टमी भव्य तरीके से मनाया गया। सीएम योगी ने गोवंश की सुरक्षा के लिए लोगों से अपील की। योगी सरकार लगातार गोवंश की रक्षा के लिए काम कर रही है, जिसके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में गोपाष्टमी को उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में गोपाष्टमी की लोगों को बधाई दी और साथ ही गरीब परिवार के ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जो कुपोषित हैं और फिर 11 परिवारों को गाय का दान किया, जिससे बच्चों को गाय का दूध उपलब्ध हो सके और बच्चे स्वस्थ हो सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोपाष्टमी के अवसर पर मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करते हुए गोपाष्टमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी और कार्यक्रम में शिरकत की। दरअसल पौराणिक काल से मनाई जा रही है गोपाष्टमी। दिवाली के 8वें दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है और इस दिन गौमाता की पूजा अर्चना की जाती है। दरअसल गोवंशों के लिए कारगर कदम उठाने वाली योगी सरकार ने गोपाष्टमी मनाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यूपी के अलग अलग जिलों में गोपाष्टमी के भव्य तरीके से मनाया गया। जहां एक तरफ मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोपाष्टमी मनाई, तो लखनऊ में भी गोपाष्टमी मनाई गई। मुख्य सचिव आर के तिवारी लखनऊ के कान्हा उपवन पहुंचे, जहां तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर गोपाष्टमी मनाई गई और गोवंशों की पूजा अर्चना की और उनको चारा खिलाया गया और प्रदेश की समृद्धि की कामना की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्य सचिव आर के तिवारी यहाँ कान्हा उपवन पहुंचे हुए हैं, जहां पर गोपाष्टमी का उन्होंने गोवंश की पूजा की, विधि विधान से पूजा की गई। इस मौके पर उनके साथ डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश, नगर आयुक्त अजय द्विवेदी समेत तमाम लोग मौजूद थे। उन्होंने पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। ये कान्हा उपवन एक ऐसा आश्रय स्थल है जहां पर अभी मौजूदा हालात में 9122 गोवंश यहाँ पर आश्रय पा रहे हैं, जिनके लिए 20 बाड़े बनाए गए हैं। हर बाड़े में खाने की पीने की व्यवस्था की गई है, साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। खुद मुख्य सचिव आर के तिवारी इसका जायजा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी तरीके का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में किए जा रहे हैं। जितने भी जिले के अफसर हैं वो अपने जिलों में आश्रय केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। गोपाष्टमी के मौके पर पूजन किया जा रहा है और इसी बहाने कोशिश की जा रही है आश्रय स्थलों का जायजा लेने के लिए, आश्रय स्थलों का समझने के लिए कि यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। गोपाष्टमी के अवसर पर मुख्य सचिव आर के तिवारी ने कान्हा उपवन का दौरा किया और वहां गायों के लिए सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान सरकार की तरफ से गोवंशों को बचाने के लिए किए जा रहे कामों का जिक्र किया। ये जो गौ माताएं हैं, गोवंश है, ये हमारे लिए बहुत आराध्य है। हमारे लिए तो ये स्वयं भगवान का रूप है, देवी का स्वरूप है और इनकी जितनी सेवा की जाए वो भी कम है। प्रदेश सरकार की ये नीति है कि जो भी हमारे पूरे प्रदेश में निराश्रित गोवंश जितना भी है उसकी समुचित देखभाल हो और उनको केवल दूध के लिए ही नहीं, यानी कि जब दूध देना बंद भी कर दें तब भी जैसे हम अपने परिवार में अपने माता पिता की वृद्धावस्था होने में सेवा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, वैसे ये भी हमारी माताएं हैं, ये भी हमारी परिवार की वो हैं और जैसे मैंने बताया भगवान का रूप है। अगर इनकी सेवा करेंगे तो इनकी सेवा करके हम स्वयं अपने आप को सुखी बनाएंगे, स्वयं अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे और जन कल्याण करेंगे। तो इसके लिए पूरे प्रदेश में अब तक लगभग 550 से अधिक 5.5 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश रखे गए हैं और लगभग 2500 निराश्रित गोवंश स्थल बनाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें विशेष रूप से उनका इसमें उन्होंने महत्व दिया है, इसको उनकी प्राथमिकताओं में है। वहीं मथुरा में भी गोअष्टमी के अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे और गौशाला पहुंचकर गायों की सेवा की और गोवंशों को गुड़ और चना खिलाया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गौ सेवा का संदेश भी दिया। वहीं मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गोरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, गोपाष्टमी की खूब हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और
और आज पवित्र गोपाष्टमी का दिन है। आज भगवान कृष्ण ग्वारिया के भेष में रहते हैं। आज गौ पूजन का विशेष महत्व है। तो आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण की नगरी और भगवान कृष्ण का जो जन्म स्थान है, आज वहाँ सब ब्रजवासी अपने जो उपासक हैं हमारे कृष्ण, उनकी सबसे प्रिय जो गाय है, आज उसका सब लोग पूजन कर रहे हैं। तो ये बहुत परम सौभाग्य की बात है और हम सब ब्रजवासी बहुत आनंदित हैं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान कृष्ण की नगरी में सबने जन्म लिया है। भगवान कृष्ण का सबको आशीर्वाद मिले और सुख समृद्धि बढ़े। इसके साथ ही सीएम सिटी गोरखपुर में भी गोपाष्टमी मनाई गई। पहले गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में यज्ञ हवन किया गया, फिर गाय को गुड़ और चना खिलाया गया और गौ सेवा का प्रण लिया गया। अलग अलग शहरों में गोपाष्टमी को मनाया गया तो बागपत में भी गोपाष्टमी मनाई गई। इस दौरान अलग अलग 26 गौ आश्रय स्थलों पर गो पूजन का कार्यक्रम हुआ तो वहीं गौवंशों को चारा, गुड़ और चना खिलाया गया। दरअसल बागपत में 26 गौ आश्रय स्थल है, यहाँ 3000 से ज्यादा गोवंश रह रही हैं। ऐसे में गोवंशों की आजीवन सेवा करने का प्रण लिया गया। वहीं नोएडा में भी गोपाष्टमी का उत्सव मनाया गया, जहां नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने गौ पूजा की और चारा खिलाया। इसके साथ ही प्राधिकरण की तरफ से बनाई गई गौशाला का निरीक्षण किया। यहाँ 700 गायों के रहने की व्यवस्था की गई। गायों को सनातन परंपरा में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार गोवंशों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। तो वहीं गोपाष्टमी का पर्व भव्य तरीके से मनाया गया, लेकिन सिर्फ गोवंश की रक्षा के लिए गोपाष्टमी मनाकर जिम्मेदारियों के निर्वहन से काम नहीं चलेगा, बल्कि आगे बढ़कर गोवंशों की रक्षा के लिए सरकार के साथ साथ जन जन को सहभागिता निभानी होगी। तभी गोपाष्टमी के पर्व को सार्थकता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।